नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर और एई एग्ज़ाम के लिए हिंदी में वचन पढ़ेंगे। एक वचन और बहुवचन आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक। सिंगुलर और प्लूरल आपने इंग्लिश में अगर पढ़ रखा है तो उसमें ज़रूर ये पढ़ रखा होगा कि जहाँ पर एक लोगों की बात होती है वहाँ एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, और जहाँ एक से अधिक की बात होती है वहाँ बहुवचन प्लूरल होता है, ठीक। और जिन्होंने संस्कृत पढ़ा होगा तो उन्होंने द्विवचन भी पढ़ा होगा उसमें क्यों, लेकिन हिंदी में जो है द्विवचन नहीं होता है। इसी के बारे में हम आज अच्छे से पढ़ेंगे और कंप्लीट इसको कर लेंगे, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको अभी पहले ही बता देते हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि इसके साथ में क्वेश्चंस भी मिल जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए हम आज ही से डेली टेलीग्राम पर आपका क्विज होगा, ठीक। टेलीग्राम पर आपका जो टॉपिक मैं जिस दिन पढ़ाऊँगा उस दिन पे ही आपको शाम को रात में 10 बजे आप सारे काम करके फ्री हो जाते होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो 10 बजे आपका क्विज़ होगा जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आप दिन में पढ़ेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, ठीक। और उसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ही डायरेक्ट मैसेज डीएम करिएगा। डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मैं उसका आपको रिप्लाई भी करूँगा, उसको बता भी दूंगा कि क्या इसमें बात है, ठीक। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, वैसे उम्मीद करूँगा कि कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें और अच्छे से आपको वो जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ वो हमेशा के लिए सीख जाएं आप, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसमें आपका क्विज़ होता भी है। 8 बजे होता है, फिर 9 बजे भी हम करवाते हैं। ये वाला आपका 10 बजे 10 PM पे आपका ये वाला क्विज़ भी हो जाएगा जिसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अगर वो टॉपिक 2 दिन चलता है तो आपको 2 दिन भी उसी चीज़ के ही टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग, वो भी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए, ठीक। तो उनको आप करेंगे तो आपको ये लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक वचन। वचन बता दिया आपको हमने। इसमें क्या होता है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप से ज्ञात होता है कि एक वचन के लिए वह एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है या फिर अथवा एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसे वचन कहते हैं। एक के लिए प्रयुक्त हुआ वचन नहीं होगा, एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है उसे वचन कहते हैं, ठीक। अब वो क्या होगा वह, लेकिन अब इसमें बताते हैं वचन का अर्थ क्या होता है। वचन का अर्थ होता है कथन। लेकिन इसको व्याकरण में हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो कथन होता है, लेकिन व्याकरण में हम इसे इस्तेमाल करते हैं संख्या के रूप में, क्योंकि हमें पता चलता है इससे कि यहाँ पर एक लोग हैं या फिर एक से अधिक चीज़ों की बात हो रही है, संज्ञा सर्वनाम प्रयोग हो रहा है। तो उस तरह से यहाँ पर हमारे कितने हो गए, संख्या के बारे में बात होगी। और हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, आपको बताया हमने। एक वचन और दूसरा होता है हमारा कौन सा, बहुवचन, ठीक। जब एक लोगों की बात हो रही होगी तो वहाँ पर हमारा एक वचन। अब जहाँ 2 या 2 से अधिक की बात हो रही होगी, ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका बहुवचन होगा, ठीक। चलिए बात जानते हैं और इसके एग्जाम्पल के साथ में। एक वचन क्या होगा, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहा जाएगा, जैसे कि किताब, शेर, दरवाज़ा। ये आपके जो हैं ये आपके क्या हो गए, जहाँ एक की बात हो रही है यहाँ पर ये हो गए आपके एक वचन, ठीक। अब इसी में ही एग्जाम्पल अगर आपके दिया जाए सेंटेंस में तो आपको कैसा मिलेगा, लड़का खेलता है। यहाँ पर आपकी क्या बात हो रही है, देखिए यहाँ पर वो जब खेलता है तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि एक लड़के की बात हो रही है। हमेशा आपका वचन जो है वो आपको कहाँ से पता चलेगा, संज्ञा सर्वनाम से पता चलता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए एक लड़के की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, खेलता है, इससे भी समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर एक की बात हो गई। इसी तरह से तो एक वचन होगा। पुस्तक अच्छी है, क्या होगा यहाँ पर भी आपका एक वचन हो गया। फिर देखते हैं बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक मतलब कि वही है कि 2 या 2 से अधिक का बोध होगा अगर आपका, तो वहाँ क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन हो जाएगा।
बहुवचन, ठीक, इसी को ही प्लूरल कहा जाता है इंग्लिश में। तो फिर इसमें क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल, जैसे देखिए किताबें, किताबें, दरवाजे, ये सब आपके बहुवचन हैं। पंखे, लड़के, ठीक, इस तरह से आपके ये बहुवचन हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, और हम सेंटेंस वाइज अगर देखेंगे तो इसी को ही अगर लिखा जाए बहुवचन में तो हम कैसे लिखेंगे, लड़के खेलते हैं। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर हो गया बहुवचन। इसी तरह से पुस्तक की बात हो जाए इसी में ही, तो क्या हो लिखेंगे हम, पुस्तकें अच्छी हैं, अच्छी हैं, ठीक। तो फिर आपका यहाँ पर क्या हो गया, पुस्तकें, यानी कि ये बहुवचन है, एक से अधिक की बात हो रही है, तो इस जगह पर आपका बहुवचन हो गया, ठीक। ये समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से ये बात, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, आगे वचन की पहचान, कैसे कैसे पहचान होती है, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पर एक वचन है कहाँ बहुवचन है। तो सबसे पहले वचन की पहचान जो है वो आपकी संज्ञा तथा या सर्वनाम से ही हो जाती है। जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम जैसे लिखा है, मान लीजिए घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब इस जगह पर घोड़ा है, यहाँ ये संज्ञा है, ये आपको पता चल रहा है यहाँ पर एक घोड़े की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, आपका संज्ञा एक वचन है यहाँ। यानी कि अगर इसी जगह पर आपको घोड़े लिखा होता, घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका घोड़े दौड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको ये पता चला कि यहाँ एक से अधिक घोड़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पर घोड़े लिखा हुआ है तो घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक। इसी तरह से मैं जा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, मैं मतलब एक की बात हो रही है, अपने आप की स्वयं के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक वचन होगा। इसी तरह से अगर लिख देते हैं हम जा रहे हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, ये सर्वनाम हैं, लेकिन यहाँ पर एक के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर एक से अधिक के बारे में बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आपका बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर संज्ञा सर्वनाम के अलावा किससे पता चलता है, बहुत बार क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम से हमें नहीं पता चलता कि एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक, लेकिन हमें क्रिया से पता चलता है। अगर संज्ञा सर्वनाम से आपको नहीं पता चले तो आप क्रिया देखेंगे कि क्रिया जो काम हो रहा है वहाँ पर किस तरह से, तो उस जगह से आपको वचन का पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बालक पढ़ रहा है। अब इसको बहुत आराम से कह देंगे कि यहाँ पर तो एक वचन की बात हो रही है, ठीक। अब अगर इसी जगह पर लिख दिया जाए बालक पढ़ रहे हैं, अब दोनों सेंटेंस सही हैं आपके, ठीक, लेकिन यहाँ पर आपका बहुवचन है, यहाँ पर आपका एक वचन है, तो इसमें देखिए दोनों में थोड़ा सा आपका क्रिया में अंतर हो रही है, यहाँ पर रहा है, यहाँ पर रहे आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपका क्रिया में अंतर आ जाएगा जब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके संज्ञा सर्वनाम में बदलाव नहीं हो रहा है, तो उस जगह पर आपका क्रिया से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक लोग की बात हो रही है या एक लोग से अधिक की बात हो रही है, कौन सा वचन है। इसी तरह से शेर गरज रहा है, ठीक, शेर बहुवचन में लिखेंगे अगर तो शेर रहेगा ही, गरज रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर भी आपको क्रिया से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक शेर की बात हो रही है, यहाँ एक से अधिक शेरों की बात हो रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर शेर रहे हैं लिखा है, क्रिया से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक वचन है या बहुवचन है। अब देखते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। एक वचन के स्थान पर बहुत जगह पर क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से स्थान है जिस जगह पर एक वचन का प्रयोग होना चाहिए लेकिन बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक जगह है जहाँ पर हमें आदर प्रकट करने की बात हो, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक। तो ये जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको अच्छे से आपको बता रहे हैं। इनको ध्यान से पढ़िए जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आगे के क्वेश्चन भी कर सकें। तो क्या होगा आपका, यहाँ पर आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे कि लाल बहादुर, रुकिए थोड़ा सा, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री योग्यतम प्रधानमंत्री थे, योग्यतम प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे। देखिए
अब यहाँ पर थे लगाया गया है, था तो नहीं लगाया गया। यहाँ पर इनके लिए हम आदर प्रकट कर रहे हैं, एक और आदर प्रकट कर दें, श्री लगा दें। श्री लाल बहादुर शास्त्री योग्यतम प्रधानमंत्री थे, था तो नहीं लिखा गया। ठीक, यहाँ जबकि एक लोगों की बात हो रही है, तो इस जगह पर आप जहाँ पर हमें क्या करना होगा, आदर प्रकट करना होगा, तो एक वचन की जगह पर हम बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से अगर कृष्ण जी के लिए लिखें तो कृष्ण महान थे, महात्मा गांधी महान थे, अगर आप मानते हैं तो बिल्कुल वो महान थे। ठीक, तो ऐसे आप इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से आप जब लिखेंगे तो किसी के लिए भी आदर प्रकट करने के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपनी माताजी के लिए लिखते हैं, तो उस जगह पर आप जो है क्या करेंगे, बहुवचन का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे कि लोग, कुछ शब्द हैं, लोग, दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, रोम, हस्ताक्षर, होश और ओंठ और अक्षत, यह सब आपके शब्द जो हैं ये आदि। ठीक, और भी शब्द हैं। इनका प्रयोग क्या होता है, इनका प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है, बहुवचन। ठीक, इनका प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है। ठीक, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल बताते हैं। प्राण के लिए, उसके प्राण निकल गए, निकल गए, हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए बहुवचन की तरह से प्राण को इस्तेमाल किया गया है। ठीक, यहाँ पे क्या इनका क्या करते हैं, इनको हमेशा ज़्यादातर बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद में हम आपके दर्शनों के लिए आए हैं, आपके दर्शनों के लिए आए हैं, हो गया। ठीक, देखिए ये बहुवचन में इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से बाल के लिए भी एक एग्जाम्पल बता देते हैं। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, नहीं हुए। ठीक, देखिए बहुवचन में इस्तेमाल किया गया बाल को। ठीक, इस तरह से आप जो है यहाँ आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक, इस तरह से आपको जो है बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं इन सब शब्दों को। फिर उसके बाद में आपको बताते हैं, जैसे बड़प्पन के लिए, किसी के आगे हमें अगर बड़प्पन दिखाना है, उस जगह पर भी क्या होगा, बहुवचन का जैसे प्रयोग कर लिया जाएगा। जहाँ पर हमें वह कहना होगा एक वचन की बात, तो वहाँ पर हम वो कह लेंगे, और मैं जहाँ कहना होगा वहाँ पर हम कह लिया जाएगा। ठीक, ये चीज़ होती है, प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि पिता जी आ रहे हैं, आ रहे हैं बड़प्पन के लिए। इसी तरीके से देखिए, तुम चलो, हम अभी अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से देखिए बड़प्पन जब दिखाना था, उस जगह पर हमने क्या किया, बहुवचन का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर हम लगा दिया, मैं नहीं लगाया, एक ही आदमी की तो बात हो रही, लेकिन हम लगा दिया गया। ठीक, लखनऊ वाले तहजीब से भी हम बोलते हैं। ठीक, लेकिन जो है वो बड़प्पन ही दिखाने वाली बात होती है, उस जगह पर हम का इस्तेमाल हिंदी में किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस भी आपको लेक्चरर के लिए और एई के एग्ज़ाम के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको हिंदी का पढ़ाया जाएगा। जितने टॉपिक हैं आपके, लगभग 14 टॉपिक दिए हुए हैं, उसमें अंदर सब टॉपिक भी बहुत सारे आपके दिए हुए हैं। सारे टॉपिक मैं कराऊँगा, सब में से आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। अब 25 क्वेश्चन जो है वो मुझे तो उम्मीद है कि हर एक टॉपिक से, जब भी आपको अगर मान लीजिए खूब ज़्यादा सा सिलेबस दे दिया, अब उसमें से आपको बनाना है पेपर, तो आप एक टॉपिक उठा के तो उससे 25 क्वेश्चन देंगे नहीं, क्या करेंगे। सबकी जब भी आप पेपर बनाएंगे, अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए, वैसे ही वो भी इंसान है, तो वो भी देखेंगे क्या इतने सारे टॉपिक, यार 25 टॉपिक तो टोटल हैं ही 20-22 टॉपिक, तो हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक से एक 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 क्वेश्चन उठाएंगे, और जो हमें ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट लगेगा वहाँ से हम 2 क्वेश्चन
उठा लेंगे, बस यही तरह से आपका पेपर सेट होगा, देख लीजिएगा आप गारंटी से। ठीक, तो इसी तरीके से आप जो है सारे टॉपिक को एक एक पढ़ते जाइए। अब उसमें बहुत ज़्यादा एकदम आपसे पीएचडी करने को कहा नहीं गया है, तो आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि उतने अच्छे लेवल के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बहुत से एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हुए हैं और उसमें सभी में हिंदी आती थी, और हमारा टारगेट हमेशा रहता था कि फुल में से फुल मार्क्स लाएँ हिंदी में, जिसमें अगर किसी और में कुछ हल्का फुल्का जीएस में हमें पीछे भी रह जाएँ, पूरा ना भी कंप्लीट हो पाए मेरे जीएस में, तो फिर हम वो भी जो है अपना इधर स्कोर कर लें, क्योंकि जीएस में कोई हम एकदम भरोसा नहीं कर सकते कि हम जो पढ़ के जा रहे हैं उसमें से हमें मिल ही जाएगा। लेकिन हिंदी में जो है वो आपका इम्पोर्टेंट ही चीज़ पूछी जाएंगी ज़्यादातर। तो जीएस में क्या है, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसको तो छोड़िए ही नहीं। इसमें से आपके जो 25 क्वेश्चन आने हैं 75 नंबर के, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए कि हाँ आप हर एक टॉपिक पढ़ के जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके इसमें भी नंबर आ जाएं। तब जीएस के भी अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन के ऊपर, इससे ऊपर करना तो भाई लक वाली बात होगी, नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच ही में कर पाएगा कोई भी होगा जो चाहे जितना अच्छा से पढ़ ले। ठीक, तो उसमें से अगर आपको इतने करने हैं, लेकिन इधर का आपको नंबर आपके पूरे के पूरे घसीटने होंगे। ठीक, तो आप जो हैं दूसरों से एक कदम आगे होंगे और कुछ नंबर आगे आएंगे, तो जिसमें आप सिलेक्शन भी पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको भी धीरे धीरे, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं रखता हूँ, जिसमें आपके ऊपर जो टेक्निकल का है उस पर बर्डन ना पड़े, आप मतलब का इसमें धीरे धीरे पढ़ते रहें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बहुवचन के स्थान पर भी कुछ जगहों पर एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर जातिवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन के में प्रायः होता है। कौन कौन से, जैसे देखिए एग्जाम्पल बताते हैं। नागपुर का संतरा, संतरा बहुत मीठा होता है, होता है। ठीक, फिर उसके बाद कुल्लू का सेब मीठा होता है। अब देखिए ये जातिवाचक है, मीठा होता है, उनका क्या किया गया है, एक वचन में प्रयोग किया गया है। फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए एक जगह पर क्या होगा, शब्द, कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जैसे जाति, दल, प्राण, ठीक, वर्ग। अब इससे पहले भी बताया था आपको प्राण, और इस तरह इसमें भी प्रयोग होता है कुछ जगहों पे। ठीक, वृंद, माल, जनता, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो इसलिए हम आपको वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं अच्छे से, जो ज़्यादा चीज़ें सामने एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। सामग्री, सोना, वो भी हमारा टारगेट हमेशा यही रहता है कि आपके जो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, चाहे वो आरओ एआरओ हो, वो भी आप ही के लगभग लेवल का एग्ज़ाम। फिर उसके बाद पीसीएस के एग्ज़ाम में, लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज़रूर आपके शामिल कर लिए जाएँ, जिनमें उनसे जो पॉइंट पूछे गए हैं उससे क्या होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए टफ भी कुछ बनाते हैं तो उससे ऊपर तो जाएंगे नहीं कहीं भी। ठीक, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ये सब जो शब्द हैं आपके आदि, ये शब्द जो हैं आपके अनेक को प्रकट करने वाले हैं, लेकिन इनका प्रयोग क्या होता है, एक वचन जैसा होता है, एक वचन। ठीक, एक वचन के समान होता है। जैसे कि इसमें आपको बता दें, दल के लिए अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले टिड्डी दल दौड़ रहा था। ठीक, तो बहुत नुकसान भी किया उसने, तो टिड्डी दल भारत की ओर आ रहा है, हमेशा आपको पेपर में लिखा मिला होगा। वैसे ही प्राण के लिए, वह देश पर प्राण न्यौछावर कर देगा। देखिए प्राण को भी एक वचन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में दल, सैनिक दल शत्रु की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से आप ये सारे जितने भी शब्द हैं इनका इस्तेमाल आपका एक वचन में किया जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। एक चीज़ और भी बता दें आपको, हाँ इसको ऊपर करते हैं, बताते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आपको हमने पढ़ा ही दिया है। फिर उसका द्रव्यवाचक, वाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं, संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। एक चीज़ हमने आपको पढ़ाई थी, कुछ जो है भाववाचक के संज्ञा का जो है वो आपका बहुवचन बनाते हैं, लेकिन फिर वो जातिवाचक
संज्ञा की तरह काम करने लग जाती है। ठीक, तो इस तरह से याद रखिएगा कि ये जो संज्ञाएं हैं इनका बहुवचन नहीं होता है। अब इसमें यहाँ पे राम का रामे नहीं बनेगा जो व्यक्तिवाचक है। ठीक, इसी तरह सोने का सोना, सोना का सोने नहीं बनेगा। फिर देखते हैं आगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम भी आप जान लीजिए, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप एक वचन से बहुवचन बना भी लेंगे। जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्द, अब आकारांत का मतलब हमने आपको बताया था, वे शब्द जो इनके आखिरी में आ जाएगा, आ आएगा तो वो आकर के क्या होंगे, आकारांत शब्द होंगे। उनमें क्या करेंगे, हम ए लगा देंगे। कलर चेंज करते हैं, हाँ उसमें हम लगाएंगे क्या, ए लगा देते हैं। अब जैसे देखिए घोड़ा, घोड़ा से घोड़े। फिर कौवा, कौवा से कौवे। इसी प्रकार से तोता, तोता से तोते। देखिए क्या हो रहा है, लास्ट में आ रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ए कर दे रहे हैं। इस प्रकार से ये बहुवचन बने जा रहे हैं। लास्ट में आ रहा है तो मतलब अकारांत शब्द हो गए। इसी प्रकार से अकारांत जिसमें छोटा आ रहा होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हम ए लगा देते हैं अंकी बिंदी के साथ, ये वाला। ठीक, अब इसमें क्या होगा, देखिए शाम, शाम का सामे। इसी प्रकार से बहन, बहन का बहने। संतान का संताने, ये हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में क्या होता है, जिसमें ई आ रहा हो लास्ट में, उसमें ई की को या बना देते हैं। ठीक, देखिए ई को या बना देंगे। जैसे देखिए तिथि, तिथि से क्या होगा, तिथियाँ। बहुत सारे शब्द तो आपने पढ़े भी होंगे, खुद ही पढ़े होंगे। ठीक, लेकिन उन चीज़ों को ध्यान नहीं रहता है, तो अब जब हम बता रहे हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे पंक्ति से पंक्तियाँ। ठीक, फिर रीति, रीति से रीतियाँ, ये हो जाएगा आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ईकारांत। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में क्या होगा, ई का जो है अंत में या जोड़ दिया जाएगा। ईकारांत जिसमें बड़ी ई आएगी तब क्या होगा, जैसे नदी, एग्जाम्पल नदियाँ। ठीक, बधाई से क्या हो जाएगा, बधाइयाँ। फिर सदी, सदी से क्या हो जाएगा, सदियाँ। ठीक, ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं 5वां नंबर आपको बताएं, जिसमें आकारांत, आकारांत शब्द मान लीजिए आते हैं। उनमें क्या होगा, उनमें हम या के अंत में केवल अनुसार लगाकर बहुवचन लगा देंगे। ठीक, जो आकारांत वाले होंगे, जैसे डिबिया, इसमें क्या लगा देंगे, डिबिया हो जाएगा। ठीक, केवल अनुस्वार या केवल अनुस्वार लगा के, तो ये अनुस्वार लग गया, डिबिया हो गया। इसी तरह से गुड़िया, गुड़िया से गुड़िया हो जाएगा। लुटिया, लुटिया से लुटिया हो जाएगा, ये हो गया आपका। ठीक, फिर उसके बाद में आगे बताते हैं आपको आकारांत। मान लीजिए शब्द कुछ स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, लिंग भी बता चुके हैं हम। स्त्रीलिंग शब्द आते हैं तो उनके में आ के अंत में ए लगा देंगे, तब लगाकर बहुवचन बताएंगे। जैसे कि माता स्त्रीलिंग शब्द है, अब इसको क्या करेंगे, माताएं कर देंगे। ठीक, इस तरह से भुजा, भुजाएं हो जाएगा। और फिर संस्था, संस्था से संस्थाएं हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला बताते हैं। अगला आपका क्या है, मान लीजिए स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, स्त्रीलिंग के अंत में ऊ आ जाए, बड़ा ऊ, तो उसको क्या करेंगे, उसको बदलेंगे छोटे ऊ में, और फिर लास्ट में ए जोड़ देंगे या ओ जोड़ देंगे। ये दोनों जोड़ दिया जाएगा, उस इनमें से कोई एक, ठीक, और लगा दें। इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन ये बड़े ऊ को छोटा ऊ कर देंगे। जैसे देखिए बहू, बहू से बहुएं या फिर बहुओं भी हो जाएगा। फिर वधू, वधू से
वधुएं और वधुओं भी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसमें से दोनों होगा, लेकिन यहाँ देखिए बड़े ऊ से छोटा ऊ बना दिया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम बताते हैं। एक वचन शब्दों के आगे लोग जन लगा दिया जाता है। देखिए लोग लगाया जाएगा, जन लगाया जाएगा, वर्ग भी लगा दिया जाता है। ठीक, ये सब आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते हैं बहुवचन। जैसे कि देखिए दलित, ये आपने देखा भी होगा, दलित वर्ग, कहीं नहीं कहीं लिखा पढ़ा जरूर होगा। फिर उसके बाद भक्त, ये भी शब्द जानते होंगे सभी लोग, भक्त जन लिखा रहता है। ठीक, फिर इसी तरह श्रोता, श्रोता के साथ में क्या आता है, श्रोतागण, श्रोतागण आ जाएगा। फिर तुम के लिए तुम लोग, तुम लोग। इस प्रकार से ये आपका एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे, आपका आगे बताते हैं कुछ पुल्लिंग शब्द जो हैं एक वचन में और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे कि ईश्वर, आकाश, सूर्य और मन, ये सब आपके एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहेंगे। उसके बाद एक शब्द देखिए, अभी आर के जो शाम को क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें बहुत बार ये पूछा जाता है अनेकों। आपको अनेकों तो इतना, जब ये जितने भी जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक वचन बहुवचन वाले, तो उसमें मैंने देखा है कि ये अनेकों का इस्तेमाल तो बार बार करके यही गलती दे देते हैं और यही छांटने को बता देते हैं एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा। इसको अनेकों वाला, पृथ्वी वाला, ठीक, ये जो है आपको बहुत बार दिए जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अनेकों नहीं लिखा होगा। जैसे लिखा है मान लीजिए वहाँ अनेकों लोग थे, ये आपका गलत है। क्या होगा, वहाँ अनेक लोग थे, अनेक लोग थे, ये होगा आपका। ठीक, तो ये सही होगा। इसी प्रकार से बाग में अनेकों वृक्ष थे, नहीं, गलत हो जाएगा। बाग में अनेक वृक्ष थे, ये आपका सही हो जाएगा। इस पर बेस्ड जो है आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे जो आर का पेपर करवा रहे हैं उसमें हम करवाते रहते हैं क्वेश्चन, उसमें बहुत बार पूछे भी गए हैं ये चीज़, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो ये शब्द इधर हमने कुछ आपको बताए हैं, ये सब भी आप धीमे धीमे इनको याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब जो है शब्द भी आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, और अब 10 बजे वाले लेक्चर, 10 बजे वाले क्विज़ में टेलीग्राम पर मिलेंगे, जहाँ पर आपको इसके ही मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा। एक एक टॉपिक वाइज जो है आपके डेली प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक, तो इसको कुछ वीडियो को कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब तो कर दिया करो। ठीक, उससे कुछ नहीं आपका दिक्कत होगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर कमेंट करके। मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।